ये परंपरा अद्वितीय, अकल्पनीय और संपूर्ण रूप से हमेशा वैज्ञानिक रही है, व्यवहारिक रही है। उसके अर्थ इतने गूढ़ रहे हैं कि वे दीर्घ फलदायी रहे हैं। वहीं शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है कि बिना यज्ञोपवीत, बिना लांग, बिना शिखा के किया गया कार्य सफल नहीं होता है। अर्थात शिखा, यज्ञोपवीत और लांग लगा करके ही सत्कर्म में संलिप्त होना चाहिए। शिरः प्रवृत्त्या कंठम वा मुक्त कक्षा शिखोपि वा। और आगे भी श्रुति का प्रमाण मिलता है जहाँ पे कहा गया है कि जिसकी शिखा रिक्त है या ढकी नहीं है, जिसको मुंड कहते हैं, उसके लिए शिखा को और यज्ञोपवीत के बिना जो भी कुछ कर्म करता है वह नहीं के बराबर है। अर्थात चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अगर वह बिना यज्ञोपवीत और बिना शिखा के कोई कार्य करते हैं तो उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अगर यम, नियम और संयम सही नहीं है तो आप कोई भी कार्य कर लें, वह सफल होने वाला नहीं है। प्रमाण मिलता है श्रुति का, विशिखो विपतीतस्य यत करोति न सत्कृतम। और बौधायन सूत्र से भी प्रमाण मिलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए तथा चोटी, शिखा बंधी रखनी चाहिए। क्योंकि बिना चोटी और बिना शिखा, बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए जो भी कुछ धार्मिक कार्य कृत्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। और शिखा बांधने के लिए भी विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। अगर आपको मंत्र नहीं याद है तो गायत्री मंत्र से भी आप शिखा का बंधन और शिखा का विमोचन कर सकते हैं। ओम ब्रह्मपुत्री शिखायां च ब्रह्मदंडी तपस्विनी सर्वदेव नमस्कारैः शिखा मुक्तिम करोम्यहम्। इस मंत्र से शिखा को मुक्त करना चाहिए बंधन से। और शिखा बांधने के लिए जो मंत्र बताया गया, ब्रह्मनाम सहस्रेण शिवनाम शतेन च विष्णुनाम सहस्रैस्तु शिखाबंधम करोम्यहम्। इससे शिखा का बंधन करना चाहिए। अगर आपको यह मंत्र नहीं याद है तो याद कर लें, और ना याद कर सकें तो गायत्री मंत्र सर्वश्रेयस्कर है, और गायत्री मंत्र से ही शिखा बंधन और शिखा विमोचन करें। आगे कहा गया, अस्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवार्चने शिखा ग्रंथि विना कर्म न कुर्यात् कदाचन। अर्थात स्नान के समय, दान के समय, जप के समय, होम के समय, संध्या के समय, देवार्चन के समय, देवताओं के पूजन के समय शिखा ग्रंथि अर्थात बिना शिखा के कोई भी काम, शिखा में बिना ग्रंथि लगाए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और शिखा को कब खुली छोड़ें तो उसके विषय में कहा गया, शौचे यथ शयने संगे भोजने दंतधावने शिखा मुक्तिम सदा कुर्यात्। अर्थात शौच के समय, शयन के समय, स्त्री संग के समय, भोजन के समय, दंत धावन के समय शिखा को मुक्त कर देना चाहिए। यह शास्त्रोक्त वचन है। क्योंकि अगर हम यम और नियम, संयम का पालन नहीं करते हैं तो भगवान भी कहता है, भाई अगर तुम बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर सकते तो मेरी भक्ति क्या करोगे। तो सर्वप्रथम व्यक्ति को संयमी जीवन और नियम के अनुसार जीवन जीना चाहिए, तभी वह ईश्वर के प्रति अपने आप को निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति साबित कर सकता है और ईश्वर की संपूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म सबसे सरल, सबसे अच्छा और सबसे
उत्तम धर्म है। पूरे विश्व में सनातन के समान कोई भी धर्म नहीं है। अन्य धर्म मात्र एक पंथ है, सनातन धर्म ही धर्म है। अर्थात हम को सनातनी होने पर गर्व करना चाहिए और अपने इस विज्ञान पर गर्व करना चाहिए कि यज्ञोपवीत धारण करने से और उसको मात्र कान में लगा लेने से बहुत सारी समस्याओं का अपने आप निदान हो जाता है। शिखाबंधन से हमारी ऊर्जा संरक्षित रहती है। लेकिन इस विज्ञान को हमें जानना चाहिए और इस विज्ञान को समझ करके हमको अपने धर्म का अच्छे से और नियमित रूप से विधिपूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए।